अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर जो हम लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर का जो सीरीज़ कम्बिनेशन है इसको डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर के सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हर कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ साइड बाई साइड हमने जोड़ा होता है, कनेक्ट किया होता है। पहले कैपेसिटर का जो है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच किया रहता है, फिर उसका नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर उसका नेगेटिव टर्मिनल लास्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है अटैच किया जाता है, और लास्ट कैपेसिटर का फिर नेगेटिव टर्मिनल जो है नेक्स्ट बैटरी के साथ अटैच किया जाता है। बैटरी का वोल्टेज वही आपका V होगा। कैपेसिटर आपके C1, C2, C3 लेंगे। इस कम्बिनेशन के अंदर हर कैपेसिटर के पास एक ही जितना चार्ज होगा पॉजिटिव, क्यों जितना चार्ज पहले कैपेसिटर को मिल रहा है उतना चार्ज ही जो है नेक्स्ट कैपेसिटर को, और उसके बाद उससे आगे कैपेसिटर जो होगा उसको भी उतना ही चार्ज मिलेगा। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी कैपेसिटर हों, n कैपेसिटर यानी कि किसी भी तादाद के अंदर आपके पास कैपेसिटर आएँ, उन सबको इसी तरीके के साथ सीरीज़ के अंदर हम साइड बाई साइड कनेक्ट करते हैं। बैटरी का वोल्टेज इनमें डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा कि हर कैपेसिटर को बैटरी ने एक जैसा वोल्टेज दिया, लेकिन इधर वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता रहेगा। जैसे जैसे आप कैपेसिटर की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो आगे आने वाले कैपेसिटर्स को पीछे वाले कैपेसिटर से कम जो है वोल्टेज मिलेगा, लेकिन चार्ज की मकदार एक जैसी ही रहेगी। के जो है आपकी यहाँ पर की है, जैसे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखा था कि जो की जो है आपकी के ये स्विच का काम करती है, यानी कि आपके सर्किट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए, करंट की सप्लाई को रोकने या चलाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो है इसको डिटेल में देखते हैं। इन दिस कम्बिनेशन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाई साइड। इस कम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर जो है साइड बाई साइड एक दूसरे के साथ अटैच हैं, यानी कि एक कैपेसिटर को नेक्स्ट कैपेसिटर से अटैच किया जाता है, फिर उससे अगले वाले को इसी तरीके से जितने भी कैपेसिटर हों सबको एक लाइन के अंदर साइड बाई साइड हम कनेक्ट करते हैं। The right plate of one capacitor is connected to the left plate of the next capacitor. राइट प्लेट जो एक कैपेसिटर की होगी वो हम नेक्स्ट कैपेसिटर के साथ जो है उसको अटैच करते जाएंगे। जितने भी कैपेसिटर आएंगे तो लास्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट जो है नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट के साथ, यानी कह सकते हैं कि लास्ट कैपेसिटर की नेगेटिव जो प्लेट होगी वो नेक्स्ट कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट होगी उसके साथ हम अटैच करते जाएंगे। ये डायग्राम फिर आप नेक्स्ट जो है जब आप लिख रहे होंगे इसको, तो पहले आप ये 2-3 लाइनें लिखेंगे, उसके बाद जहाँ पर ये फिगर का वर्ड आ गया साथ ही इसके नीचे आप जो है ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है, और डायग्राम को आपने बनाते हुए एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिधर भी आपने बैटरी को शो करना है तो आपने पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के हमेशा बड़ा बनाना है और नेगेटिव टर्मिनल को छोटा बनाना है। ये इसका जो है तरीक़ाकार है बैटरी को शो करने का, कि पॉजिटिव साइड को हमेशा आप जो है नेगेटिव साइड से बड़ा दिखाएंगे। दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसकी खसूसियात जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि इस कैपेसिटर के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है ईच कैपेसिटर हैज़ द सेम चार्ज अक्रॉस इट। हर कैपेसिटर के जो है अंदर चार्ज एक जितना ही होगा, जितना पहले कैपेसिटर C1 के पास चार्ज है उतना ही C2 के पास होगा, उतना ही C3 के पास होगा। इफ़ द बैटरी सप्लाई पॉजिटिव चार्ज टू द लेफ़्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1, अगर बैटरी जो है पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करे जो आपका कैपेसिटर C1 है उसकी जो लेफ़्ट प्लेट को, ड्यू टू इंडक्शन जितना पॉजिटिव चार्ज लेफ़्ट प्लेट के ऊपर होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज फिर राइट प्लेट के ऊपर आ जाएगा। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज क्यू इज़ इंड्यूस ऑन इट्स राइट प्लेट, और राइट प्लेट के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ़्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C2, और जितना नेगेटिव चार्ज जो है C1 की लेफ़्ट प्लेट के ऊपर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है फिर C2 की राइट प्लेट पे आएगा। इसी तरीके के साथ जो C2 की लेफ़्ट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा C3 की जो है राइट प्लेट उसी के ऊपर जो है लेफ़्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर C3 की जो है आपकी राइट प्लेट जो है उसके अंदर जो है उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
नेक्स्ट जो है इन तीनों प्लेट्स के अंदर जो है एक जैसा ही चार्ज, यानी तीनों कैपेसिटर्स के अंदर C1 C2 और C3 के अंदर एक जितना चार्ज ही Q आएगा। Q1 Q2 Q3 और तीनों इक्वल होंगे Q के। Q चार्ज जो है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है सर्किट के अंदर, तीनों के अंदर चार्ज जो है उतना ही आ जाएगा जितना बैटरी पहली जो है कैपेसिटर को वो चार्ज मुहैया कर रही है। The potential difference across each capacitor is different due to different values of capacitance। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर कैपेसिटर के अंदर डिफरेंट होगा क्योंकि उनकी जो कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है। इसी वजह से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो अपने उनके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो रोक लेंगे या अपने अंदर उनके वो उतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। The voltage of the battery has been divided among the various capacitors। अब जो है वोल्टेज टोटल बैटरी का 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। V इक्वल हो जाएगा V1 जो कि C1 का वोल्टेज होगा, प्लस V2 जो C2 का वोल्टेज होगा, प्लस V3 जो कि C3 का वोल्टेज होगा। यानी कि जो टोटल वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करेगी वो तीनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। C1 C2 C3 अपने अंदर जो है वो वोल्टेज रखेंगे V1 V2 और V3। अब अगर हमारे पास इक्वेशन हमें याद हो तो V इक्वल था Q/C। V इक्वल टू Q/C जो कैपेसिटर वाली इक्वेशन के अंदर हमने देखा था कि Q इक्वल टू C, भी उसको रीअरेंज करेंगे तो V इक्वल टू Q/C हो जाएगा। तो V1 की जगह पर अब हमारे पास आ जाएगा Q/C1, V2 की जगह पर Q/C2 और V3 की जगह पर Q/C3। Q जो है टोटल चार्ज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, हर एक कैपेसिटर को एक जितना ही चार्ज मिलेगा। C1 C2 C3 हर कैपेसिटर की अलग अलग कैपेसिटेंस है क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट है, तो इसलिए C1 C2 और C3 की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। अगर हम जो है Q को कॉमन कर लें क्योंकि ये तीनों के अंदर एक जितना चार्ज है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Q इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इक्वेशन जो है इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बनेगी V/Q इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 आएगा, thus we can replace series combination of capacitors with one equivalent capacitor having capacitance C equivalence। अब जो हमारे पास ये तीनों की कैपेसिटेंस हमने 1/C1 1/C2 1/C3 ली, इनको सम किया, तो हम तीनों की कैपेसिटेंस की जगह पर एक ऐसा बड़ा कैपेसिटर यूज़ कर लें जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के इक्वल हो, यानी कि जितना चार्ज ये तीनों मिलकर स्टोर करेंगे उतना ही वो एक सिंगल कैपेसिटर स्टोर कर सकता हो, तो उसकी कैपेसिटेंस को हम C इक्विवेलेंस कहेंगे। और वो C इक्विवेलेंस इन तीनों के जो सम 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 के इक्वल आएगा। 1/C इक्विवेलेंस इक्वल हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है n कैपेसिटर हैं, यानी कि n तादाद कोई भी हो सकती है, 5 10 15 जितने भी कैपेसिटर हों, तो सब की जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगी जिसको C इक्विवेलेंस का नाम देंगे वो इक्वल होगी 1/C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन 1/Cn। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि C इक्विवेलेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वो C इक्विवेलेंस इक्वल होता है C1 C2 C3 सो ऑन। और इसके अंदर जो C इक्विवेलेंस है इसको रेसिप्रोकल में हम लेंगे 1/C इक्विवेलेंस प्लस 1 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन। तो C इक्विवेलेंस दोनों की डिफरेंट आएगी। जो सीरीज़ कम्बिनेशन है इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर हम लेंगे, और जो आपका पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें आप स्ट्रेट फॉर्म के अंदर या सिंपल लीनियर फॉर्म के अंदर उसको लेंगे। तो ये C इक्विवेलेंस को फाइंड करने का सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए फार्मूला है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि एक तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो है वो सबके अंदर डिफरेंट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सबके अंदर सब कैपेसिटेंस में सेम आती है। सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम आ जाएगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर कैपेसिटर की अलग अलग होगी। इसी तरीके के साथ फिर C इक्विवेलेंस का जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है उसके अंदर चेंज आता है कि आपकी जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें स्ट्रेट जो आपकी लीनियर इक्वेशन में C इक्विवेलेंस इक्वल आता है C1 C2 C3 के। यहाँ पर जो C इक्विवेलेंस आप लेंगे वो रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर लेंगे। रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर लेने से मतलब 1/C इक्विवेलेंस इक्वल होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो दो इसमें ये जो है डिफरेंस है। इसके अलावा
जो और डिफरेंस इसमें आता है कि हम सीरीज़ कम्बिनेशन में एक कैपेसिटर को जब ऑफ़ कर दें या निकाल लें तो आपका सर्किट रुक जाता है, लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर आप किसी भी कैपेसिटर को आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं, बाकी सर्किट आपका चलता रहेगा, वैसे ही रहेगा। एक दफ़ा इस टॉपिक को हम फिर रिपीट कर लेते हैं। कैपेसिटर इन सीरीज़ कम्बिनेशन डायग्राम को देखें। इसमें हर कैपेसिटर को जो है वो सीरीज़ के अंदर यानी कि साइड बाय साइड लगाया जाता है। पहले कैपेसिटर की जो आपके पास लेफ़्ट प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम जोड़ेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज उसकी जो है राइट प्लेट के ऊपर अपीयर होगा। अब राइट प्लेट को हमने जो है नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट के साथ अटैच करेंगे। वहाँ पर भी इंडक्शन की वजह से, क्योंकि पहले कैपेसिटर की जो प्लेट जो है आपके पास राइट प्लेट उसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज है, उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेक्स्ट कैपेसिटर के साथ जिसको हम इसके साथ अटैच करेंगे उसके पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, उसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। और नेक्स्ट कैपेसिटर की फिर लेफ़्ट प्लेट को हम राइट प्लेट को हम नेक्स्ट कैपेसिटर की जो है C3 उसकी जो है राइट प्लेट लेफ़्ट प्लेट के साथ अटैच करेंगे। और जो लास्ट में आपका C3 कैपेसिटर है आपका, उसकी नेगेटिव जो टर्मिनल वाली साइड आएगी यानी कि राइट साइड वाली प्लेट, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ अटैच कर देंगे। अब इनको इस तरीके से अटैच करने की वजह से जो पहला पॉइंट इनका बनता है उसमें यह है कि सब के अंदर एक जैसा ही चार्ज आएगा। चार्ज क्यू हर कैपेसिटर के अंदर सेम होगा। हर कैपेसिटर की जो है लेफ़्ट प्लेट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यू और राइट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यू आ रहा होगा। तो चार्ज की मकदार हर कैपेसिटर में सेम होगी। नेक्स्ट जो उसमें सेकंड स्टैटिक्स हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज़ डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। हर एक कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होगा। हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी के इक्वल यानी उसकी कैपेसिटेंस के इक्वल उसके अंदर जो है वो वोल्टेज आता जाएगा। वोल्टेज आपका V से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्जेस सब में सेम होंगे। तो वोल्टेज जो टोटल बैटरी प्रोवाइड कर रही है उसकी जो टोटल अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगी तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी के इक्वल उनके अंदर, यानी कि आपका C1 कैपेसिटर जो है होगा वो V1 वोल्टेज अपने अंदर रखेगा और जो C2 है वो V2 और जो C3 है वो V3। अगर इनकी वैल्यू को हम रिप्लेस करें इक्वेशन के साथ तो V1 की जगह पर हमारे पास Q/C1, V2 की जगह पर Q/C2 और V3 की जगह पर Q/C3 आ जाएगा। क्योंकि चार्ज सब में सेम है तो चार्ज को कॉमन कर लेंगे, Q आपका कॉमन हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ब्रैकेट में आ जाएगा। और रीअरेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ओवर चार्ज यानी V/Q इक्वल आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नेक्स्ट जो है इनको हम अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस सम को हम एक इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस के इक्वल रखेंगे जो कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के इक्वल होगी जिसको हम इन तीनों कैपेसिटर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो कैपेसिटर आप यूज़ करेंगे इन तीनों की जगह पर उसकी कैपेसिटेंस इन तीनों की कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगी। उस कैपेसिटेंस को हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का नाम देंगे और वो इक्वल होगी 1/C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं तो फिर वो जो आपकी C इक्विवेलेंस आएगी 1/C इक्विवेलेंस इक्वल होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन प्लस 1/Cn। तो इस तरीके के साथ जितने भी आपको कैपेसिटर दिए गए हों उनकी जो है हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इस इक्वेशन की मदद से डिराइव कर सकते हैं। अब इन कम्बिनेशन के अंदर जो मेजर डिफरेंस हैं वो मैं आपको बोल देता हूँ, नेक्स्ट वो आगे पढ़ेंगे भी। तो वो पेपर में भी बाद का जो है पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज़ कैपेसिटर एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इनमें जो डिफरेंस आते हैं वो क्या, सबसे पहले क्या, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर आपके पास चार्ज की वैल्यू हर कैपेसिटर के लिए डिफरेंट होती है यानी Q1 Q2 Q3। इधर सब के लिए चार्जेस की वैल्यू जो है वो सेम होगी यानी Q1 Q2 Q3 सब Q के इक्वल आएंगे। पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हर कैपेसिटर को एक जितना वोल्टेज मिलता है यानी कि सब के वोल्टेज की वैल्यू V सेम बैटरी के वोल्टेज की इक्वल होगी। लेकिन इस कम्बिनेशन के अंदर सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर जो है आपका
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर कैपेसिटर की एक अलग अलग कैपेसिटेंस के हिसाब से उसके अंदर होगा, और उनको उन जितने भी कैपेसिटर दिए हैं उनके वोल्टेज को अगर हम प्लस करेंगे या उसका सम करेंगे तो बैटरी के टोटल वोल्टेज V के इक्वल होगा। इसी तरीके के साथ C इक्विवेलेंस जो है उसमें C इक्विवेलेंस जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर, यानी C इक्विवेलेंस इक्वल टू C1 C2 C3 पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, और सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर आपकी C इक्विवेलेंस फाइंड करेंगे। 1/C इक्विवेलेंस इक्वल होगी 1/C1 1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये इनके दरमियान जो डिफरेंस है इनको भी आपने याद करना है। इसके बाद जो है इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन, ये क्विक क्विज़ जो है इसको देखेंगे। इसका आंसर भी हम जो है जैसे पैरेलल कम्बिनेशन के लिए था वैसे ही इसका आंसर भी देखेंगे क्या आता है। Is the equivalent capacitance of series capacitor larger or smaller than capacitance of any individual capacitor in the combination? तो आपने यहाँ पे लिखना है the equivalent capacitance of series combination always smaller than the capacitance of any individual capacitor in the combination। पैरेलल कम्बिनेशन में C इक्विवेलेंस जो थी हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से बड़ी होती है, लेकिन सीरीज़ कम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंस होती है हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से स्मॉलर होती है, तो यहाँ पर स्मॉलर देन आएगा। और पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो है कैपेसिटेंस से बड़ी होती है, यहाँ पर वो छोटी आएगी, स्मॉलर देन आएगा। नेक्स्ट जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल जैसे आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे तो इस एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में कोई मुश्किल ना आए। 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड आर अरेंज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। 3 कैपेसिटर्स हैं जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था। इधर हमारे पास तीनों कैपेसिटर्स हैं सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर हैं, हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपके पास 3 माइक्रोफैरड है, दूसरे की 4 माइक्रोफैरड है, तीसरे की 5 माइक्रोफैरड है, और जो बैटरी टोटल वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है वो 6 वोल्ट है। तो हमने जो है फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड ए टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन यानी कि C इक्विवेलेंस फाइंड करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में कितना चार्ज हो रहा है मौजूद होगा वो फाइंड करेंगे। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज होगा वो फाइंड। ये तीन चीज़ें C इक्विवेलेंस, चार्ज Q और जो आपका वोल्टेज जो होगा वो फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम को देखें तो आपके पास C1 C2 C3 सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, इनकी कैपेसिटेंस 3 4 और 5 है रिस्पेक्टिवली, और वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो 6 वोल्ट है। C इक्विवेलेंस सबसे पहले फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। माइक्रो की वैल्यू को हम जो है 10⁻⁻6 से, क्योंकि प्रीफिक्सेस है, इसको हम बेस यूनिट के अंदर लेकर जाएंगे, तो वो आपका 1/3 इंटू 10⁻6 प्लस 1/4 इंटू 10⁻6 प्लस 1/5 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। इन तीनों को जो है हम 1/10⁻6 सब में सेम आ रहा है कॉमन कर लेंगे, और बाकी जो आपके पास ब्रैकेट में आएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इनको जो है हम LCM लेकर जो है सॉल्व करेंगे। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद एंड पे जो आंसर आएगा 1.3 माइक्रोफैरड। सॉल्व करने के बाद आप रेसिप्रोकल को चेंज कर देंगे, और जो 1.3 आपका माइक्रोफैरड इसका कैलकुलेशन के बाद टोटल कैपेसिटेंस या C इक्विवेलेंस आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम इसमें चार्ज फाइंड करेंगे। सीरीज़ कम्बिनेशन में जैसे अभी हमने पढ़ा कि सब के अंदर एक जैसा चार्ज होता है, तो इसलिए फिर जो चार्ज की टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी एक ही फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे, Q इक्वल टू CV, और C की जगह पर हम C इक्विवेलेंस यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है टोटल जो आएगा चार्ज इसके अंदर 6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6 जो कि 7.8 माइक्रोकूलम आ जाएगा। जब हम वोल्टेज की बात करेंगे तो हर एक के लिए वोल्टेज अलग अलग होगा। C1 के लिए V1 जो कि Q/C1, Q की वैल्यू 7.8 आई, वही सब के अंदर यूज़ होगी। C1 C2 C3 की डिफरेंट वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। तो जब इनको इक्वेशन में पुट किया जाएगा तो C1 की वैल्यू आपके पास 2.6 वोल्ट आ जाएगी। जब C2 की बात हम करेंगे V2 की बात, तो उधर Q/C2 आएगा,
और उसकी वैल्यू पुट करेंगे 7.8 इन 10⁻⁻6 ओवर 4.0 10⁻⁻6। तो इसकी वैल्यू जो C2 की 1.95 वोल्ट आ जाएगा। और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C3 है आपका वो V3 होगा, जो कि Q ओवर C3 के इक्वल 7.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ओवर 5.0 10⁻⁻6 फैरेड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है V3 की वैल्यू 1.56 वोल्ट आएगा। और अगर हम इन तीनों वोल्टेज को कंबाइन करें तो बैटरी के टोटल वोल्टेज जो है हमारे पास 6 वोल्ट उसके इक्वल होगा। तो इस तरीके के साथ ये एग्जांपल भी आपने करनी है। इस टॉपिक को जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ये जो सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में से एक कम्बिनेशन ज़रूर आ जाता है। तो इन दोनों को आपने लॉन्ग जो है क्वेश्चन के लिए तैयार करना है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आपने करनी, क्योंकि पेपर में बाज़ औक़ात इनसे रिलेटेड एक जो है न्यूमेरिकल भी आपको आ जाता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।